अजमेर दरगाह पर मंदिर के दावों के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तशवीश का इजहार किया है। बोर्ड का कहना है कि सारे दावे गलत हैं और तमाम दावों को बोर्ड खारिज करता है। बोर्ड का कहना है कि इस तरह के दावे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ वर्जी है। इस तरह से मस्जिदों और दरगाहों पर दावों का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा और इस तरह से मुल्क के भाईचारे को बड़ा नुकसान होगा। इस हवाले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक डेलीगेशन अजमेर दरगाह गया और वहां के जिम्मेदारान से मुलाकात की और उनको भरोसा दिलाया कि बोर्ड इस मामले में हर तरह की मदद के लिए तैयार है। जो क्रिमिनल विष्णु गुप्ता ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे केस किया है, यहाँ मंदिर है जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, तो उस सिलसिले में आप यहाँ तशरीफ लाए और इन्होंने, चूंकि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह वो है जहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को प्रमोट करती है और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, सांप्रदायिक सौहार्द को, और उसके साथ साथ मोर ओवर बर्रे सगीर का एक बहुत बड़ा इस्लामिक मरकज है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम दाई हैं, मुबल्लिग हैं इस्लाम के, आले नबी औलादे अली जिगर गोशा रसूल हैं। आपके तवस्सुल से, खाजगान चिश्त के तवस्सुल से बर्रे सगीर में इस्लाम फैला है, तो ये इस्लाम का भी मरकज है और ये आइडिया ऑफ इंडिया का प्रमोट करता है जहां हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं और फैजियाब होते हैं। हम लोगों ने महसूस किया कि ये इस वक्त में जो सिलसिला चल पड़ा है मुल्क के अंदर के मस्जिदों पर क्लेम किए जाने लगे हैं कि यहाँ मंदिर था और फला था, वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते अजमेर की दरगाह शरीफ तक आ गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक आ गया। तो हमें तशवीश हुई कि हमें चल कर, एक तो ये कि हमें मौलाना से और दरगाह के जितने सज्जादगान हैं, मुंतज़मीन हैं, उनसे एक सॉलिडारिटी भी शो करनी है कि हम आपके साथ हैं, और जी खुदाम हज़रात से भी हमें सॉलिडारिटी शो करनी है कि हम आपके साथ हैं, सिर्फ मॉरली नहीं, अखलाक़ी नहीं, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लीगली भी हम हमारा जो बोर्ड है और हमारी जो लीगल कमेटी है वो इस मामले में अपना ताउन पेश करें, जैसा कि हम लोग और मामलात में कर रहे हैं। खुद वर्शिप प्लेसेस एक्ट के अंदर हमारा वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने चैलेंज कर रखा है उस मसले को कि भाई इसको इंटरप्रेट किया जाए, और ये जो गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है और जिस तरह से वर्शिप प्लेसेस एक्ट होने के बावजूद भी इस तरह के क्लेम हो रहे हैं, तो इसको रोका जाए। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और उसके जिम्मेदारों ने यह फैसला किया कि हम यहाँ पर आएँ और हमारे मोहतरम जनाब सरवर चिश्ती साहब, क़िबला, खुद्दाम खाजगान, इन सब से हमारी वाबस्तगी का इजहार करें कि हम आप चूँकि हक़ पर हैं, हम आपके साथ में हैं इस मामले में, और ये इस बात में हम जिस तरीक़े से कि इस मुल्क के बाशिंदे को आपका साथ देना चाहिए, हम इसी के साथ साथ बहैसियत एक मुसलमान के भी आपके साथ में हैं, और इस सिलसिले के अंदर हम अमलन भी आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। और हम हुकूमत से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह की नज़रियात रखने वालों के ऊपर रोक लगाए, इससे इस मुल्क की अमन और शांति को बड़ा ख़तरा लाहिक है, और हुकूमत को कोई भी काम ऐसा नहीं करने देना चाहिए। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है पूरी कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने दे जिससे इस मुल्क में आदम एहतराम और किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात पैदा हो और आदम एहतराम की कैफियत लोगों में पैदा हो, इस मुल्क का अमन और शांति गारत हो जाए। इस सिलसिले को रोकने के लिए यकीनन कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह शरीफ ज़रूर अजमेर में है, मगर ये बात कह लेनी चाहिए हमें कि ये दुनिया के हर मुल्क में बसने वाले धड़कते हुए दिलों में मौजूद है। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो ये चाहता है कि हम अपने मुल्क के कोने से दूसरे कोने तक अपनी माँ बहनों के साथ इज्जत के साथ चले जाएं। एक मुसलमान भाई और एक हिंदू भाई, जब दोनों की औलादें बाहर होती हैं तो दोनों ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शांतिपूर्वक घरों में वापस आ जाएं। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें इस वक्त चल पड़ी हैं और उन ताकतों को चलाया गया है, उन ताकतों को सपोर्ट किया जा रहा है। उसकी वजह है कि 2019 से लेकर 2021 के दरमियान भारत की 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। वो बेटियां हैं, किसी की भी हो, वो छोटे की हो या बड़े की हो, मालदार की हो या गरीब की हो, हिंदू भाई की हो या मुसलमान भाई की, वो बेटियां हैं।
وہ 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। देश में कहीं क्रांति ना आ जाए। देश के माँ बाप अपने दामनों को फैलाकर अपनी बेटियों की तलाश के लिए हुकूमत को मजबूर न कर दें। इसलिए देश के कुछ लोग हमें डायलूट कर बेटियों को तलाशने के बजाय जमीनें खोदने का मशवरा दे रहे हैं।